हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 132, ऑप्शन सी आर्टिकल 227, ऑप्शन डी आर्टिकल 226। इसका आंसर होगा आर्टिकल सी, क्या 227। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 227 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए बारी बारी से मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263, आर्टिकल क्या है? 263, 263 में अंतरराज्य परिषद का उपबंध किया गया है। इस अंतरराज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसकी जो सहकारी संघवाद की अभिव्यक्ति भी, इसे क्या कहा जाता है? इसे सहकारी संघवाद की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री व सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री तथा संघीय कैबिनेट के प्रमुख मंत्री होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद तथा सहकारिता आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में किया गया। ये सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर, किसकी सिफारिशों पर? सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारत की केंद्रीय परिषद मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? ए हॉर्नबिल, बी चपचारकूट, सी सागा दावा, डी ओणम। इसका आंसर होगा बी, चपचारकूट। चपचारकूट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चपचारकूट का जो साहित्यिक अर्थ होता है, ये सर्दियों के बाद पहाड़ियों में जंगल को जलाकर झूमिंग खेती के लिए तैयार करने के बाद मानसून आने के इंतजार के पर्व में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? झूम खेती के लिए तैयार करने के बाद मानसून आने के इंतजार में यह पर्व मनाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए विंटन सेर्फ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी विल ग्रेट्स, ऑप्शन डी सीमोर क्रे। इसका आंसर है विंटर सेर्फ। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में विंटन सेर्फ को जाना जाता है। सिर्फ TCP/IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट के सह डिजाइनर हैं। इन्होंने रॉबर्ट ई कान के सहयोग से इंटरनेट का आविष्कार किया था। किसके सहयोग से? रॉबर्ट ई कान के सहयोग से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 2008 में, बी 2018, सी 2012, डी 2016। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2016। वस्तु एवं सेवा कर परिषद माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है? 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो हुआ था वो 8 सितंबर 2016 को। कब गठन जो है? 8 सितंबर 2016 को हुआ था।
इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती, किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय वित्त मंत्री। और सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं इस परिषद के सदस्य होते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए सिग्मो, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मोरनी, ऑप्शन डी जैता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जैता। जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। जबकि सिग्मो, घोड़े और मोरनी ये गोवा के हैं। ये तीनों कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए बाराबंकी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी प्रयागराज 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी लखनऊ 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी पटना 1937 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी लखनऊ। 11 अप्रैल 1936 कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 में। कहां पर हुई थी? 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर मध्य। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी लखनऊ, डी वाराणसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अवस्थित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए आगरा, बी कानपुर, सी इटावा, डी सीतापुर। ऑप्शन नंबर बी, बी कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कहाँ है? ए उन्नाव में, बी मुरादाबाद में, सी गाजियाबाद में, डी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। इसका ऑप्शन होगा सी गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है और बरेली के अलावा जो है ये मोदी नगर गाजियाबाद। कहाँ? मोदी नगर गाजियाबाद में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामपुर में, बी लखनऊ में, सी प्रयागराज में, डी गोरखपुर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामपुर में। कहाँ? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, कहाँ पर है? रामपुर में। ये डिजिटल नक्षत्रशाला प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ए ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, बी घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर, सी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, डी निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि अवधारणा पर आधारित है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं जननांगिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ये कौन थे? प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस।
माल्थस थे। जनसंख्या वृद्धि संबंधित अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई? ऑप्शन ए 1911 से 21, बी 1981 से 91, सी 1901 से 1911, डी 1971 से 1981। इसका आंसर होगा ए 1911 से 21। भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1911 से 21 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई। इसे महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी वरुण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफी सघन और विषाक्त है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान हैं। आज हम बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट यूजफुल लगा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।